हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास और इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस के विषय में। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेट अस स्टार्ट आज की क्लास। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो देखिए हमने लिखा है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। कैसा ग्रुप? वर्ड का कैसा ग्रुप? मीनिंगफुल, जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ये किसके लिए हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं? सेंटेंस के लिए। आप अपनी नोट्स बुक पे सेंटेंस की आईडी डालेंगे और ये सेंटेंस की डेफिनेशन जो है इसको आप नोट कर लेंगे, उसके साथ ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। जैसे मान लो हमने लिखा बुक ऑन टेबल इज। ये क्या है? आप देख रहे हैं ये शब्दों का एक समूह है। एक शब्द बुक है, एक शब्द ऑन है, एक शब्द टेबल है और एक शब्द इज है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? किताब पर मेज है। इसका मतलब कोई सही मीनिंग जो है वो नहीं बन रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। तो इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें, पहले हम लिखें बुक, फिर हम लिखें इज, फिर हम लिखें ऑन, फिर हम लिखें टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुक इज ऑन टेबल, यानी बुक जो है वो कहाँ पर है? टेबल पर है। तो ये क्या हुआ? आपका सेंटेंस हुआ। तो ये सेंटेंस आपका नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस क्या है तो आप बोलेंगे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। और साथ में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा रवि इज सिंगिंग सॉन्ग। क्या मतलब हुआ? कि रवि गीत गा रहा है। ये क्या है? एक सेंटेंस है। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, पार्ट कितने होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के, हमने यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे ये वाक्य लिखा है रवि इज सिंगिंग सॉन्ग, तो इसमें रवि क्या है? सब्जेक्ट है। गीत कौन गा रहा है? रवि गा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इस वाक्य में रवि क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो आप समझ गए कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में आज पढ़ेंगे। तो वाक्य जो होते हैं 4 प्रकार के हम पढ़ रहे हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में अब हम एक एक के विषय में समझेंगे। तो जैसे पहले नंबर पर है असर्टिव सेंटेंस। पहले नंबर पर कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस।
तो असर्टिव दो प्रकार का होता है, एक असर्टिव पॉजिटिव और एक असर्टिव निगेटिव। तो जिसको हम असर्टिव पॉजिटिव बोल रहे हैं इसी को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। जिसको हम असर्टिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, असर्टिव पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव भी इसको कहा जाता है। और जिसको हम असर्टिव निगेटिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, असर्टिव निगेटिव, इसको निगेटिव भी कहा जाता है। ठीक, तो चाहे आप कहिए अफर्मेटिव और निगेटिव, और चाहे बोलिए असर्टिव पॉजिटिव और असर्टिव निगेटिव, मतलब एक ही होता है। अफर्मेटिव क्या है, कोई भी बात, सीधी सी बात, कोई कथन, तो क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या है, अफर्मेटिव है। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, अफर्मेटिव है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग। हम बैठे हैं, क्या है, अफर्मेटिव है। कोई भी सीधी बात जो है वो क्या होती है, अफर्मेटिव होती है। इसी तरह अगर नॉट लग जाए, क्या लग जाए, नॉट या नो लग जाए स्टेटमेंट में, किसी कथन में, तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या है, निगेटिव हो गया। हम वहां नहीं जाएंगे, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे ये तीसरा, नंबर 2 इंट्रोगेटिव। ये पहले की बात हो गई। अब नंबर 2 पे जो आपका है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या लगे हों, क्वेश्चन वर्ड लगे हों, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हों, क्या, कब, कौन, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, इस टाइप के अगर प्रश्नवाचक शब्द लगे हुए हैं, मीन्स क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3 पे इंपरेटिव सेंटेंस। तो नंबर 3 आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। तो जैसा कि शब्द निकलता है आदेश, तो ये जो तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका उपयोग अधिकतर करते हैं आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य में। जहाँ पे आज्ञा हो या प्रार्थना सूचक हो, उसमें इसका जो है हम उपयोग करते हैं। लेकिन एडवाइस देने में, सलाह देने में भी इंपरेटिव सेंटेंस का उपयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप तीसरे का अगर एग्जाम्पल देखें, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का, तो इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा शट द डोर, तो शट द डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा बंद करो। मीन्स आप किसी को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये कैसा वाक्य हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन इसका उपयोग जो है एडवाइस देने में भी किया जाता है, सलाह देने में भी किया जाता है। तो अगर आपने ये लिखा कि प्लीज सिट डाउन, तो ये क्या है, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ये भी कैसा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं आप एक हिसाब से एडवाइस दे रहे हैं। या जैसे लिखा प्लीज डू नॉट गो देयर, कृपया वहां मत जाओ। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। या लिखा हो प्लीज
कम इन, ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 4 पे आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में आप कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या बनेगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की? ऐसे वाक्य जिसको अगर आप पढ़ें तो क्या प्रकट हो? सुख प्रकट हो, या दुख प्रकट हो, या आश्चर्य, या क्रोध, या दया, इस टाइप की चीजें अगर प्रकट हो तो वहां पे कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, व्हाट प्लीजेंट वेदर। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहावना। मौसम कितना सुहावना है। लास्ट में मार्क का एक्सक्लामेशन लिखा है। कभी कभी आप देखते हैं मौसम अचानक बहुत अच्छा हो जाता है, तो बिल्कुल एक सरप्राइज होता है, दिल से निकलता है कि व्हाट प्लीजेंट वेदर, मौसम कितना सुहावना है। तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन आइडिया, ठीक है, क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। वी ओन, जैसे हम जीत जाते हैं कोई चीज तो अचानक हमको क्या होती है? बहुत बड़ी खुशी होती है, तो हम बोलते हैं वी ओन। इट्स अ बॉय, देखने में लग ही नहीं रहा एक सरप्राइज चीज, बट है क्या? वो है बॉय, तो बोला गया इट्स अ बॉय। तो क्या है? मार्क का एक्सक्लामेशन लास्ट में लगा हुआ है, तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने सीखा कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, और उसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। फिर हमने सीखा कि सेंटेंस कितने प्रकार का है। तो सेंटेंस 4 प्रकार का है। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव पॉजिटिव और असर्टिव निगेटिव कहते हैं। असर्टिव पॉजिटिव को अफर्मेटिव और असर्टिव निगेटिव को निगेटिव बोलते हैं। नंबर 2 पे हमने देखा कि इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड निकले उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर नंबर 3 पे इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर दिया जाए या एडवाइस हो। और नंबर 4 पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो दिल से निकलने वाले अचानक भावों को प्रकट करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं इंग्लिश की, मैथ की या साइंस की आप तक आराम से पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए